उससे पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हाट आई डिड डिफरेंटली, कि मेरे को बीपीएससी 70th में आई गॉट 113 मार्क्स इन प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट डैट ऑल्सो। क्या मैंने डिफरेंटली किया? भाई एंड बहनों, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। बहुत सारे वीडियोस आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो। डोंट बी फूल गाय, बी स्मार्ट। ये एग्ज़ाम है ना, खाली नॉलेज के बेसिस पे नहीं निकलेगा। यू हैव टू मेक द स्ट्रेटेजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर नॉलेज के बेसिस पे निकलता तो नोटिफिकेशन में डायरेक्टली ये लिख सकते थे कि जो जो बच्चे टॉपर हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, दे शुड ओनली अप्लाई। बट क्या नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा रहता है? नोटिफिकेशन में क्या लिखा रहता है? यू हैव टू बी ग्रेजुएट, डेट्स इट। अगर आप ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? कि दे आर लुकिंग फॉर ऑफिसर्स, ऑफिसर्स हु आर वेल डेवलप्ड। एक ऐसा ऑफिसर जो चारों तरफ से डेवलप्ड हो। तो नॉलेज के साथ साथ यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन ऑल्सो, स्ट्रेटेजी ऑल्सो, देन ओनली यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम। बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट कि भाई इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में कैसे निकालोगे। देखो, जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए निकाल के रखा हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप किसी युद्ध में जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि जो आपके ओपोनेंट हैं वो कौन कौन से वेपन्स को यूज़ कर रहे हैं। क्या आप वो युद्ध जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे यार। पहले आप ये समझो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ाई करते हो, ज़रूरी ये है कि कितना सही पढ़ाई करते हो। सही पढ़ाई करोगे तो ही एग्ज़ाम निकलेगा, अदरवाइज़ यूट्यूब पे वीडियो देखते रह जाओगे, बैच खरीदते रह जाओगे। यू आर गोइंग टू वेस्ट योर मनी, नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। खाली मैंने 2 महीने के पढ़ाई में, ओनली इन 2 मंथ स्टडी, इफ़ आई से अबाउट द 2 मंथ स्टडी, इट डजेंट मीन कि मैंने पहले नहीं पढ़ाई किया था। आई हैड डन इट। मैंने भी बहुत सारी कोचिंग ज्वाइन किया था। ट्रस्ट मी, इट इज़ यूजलेस। डोंट डू इट। बिलीव इन योर सेल्फ। पहले समझो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, और कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप देख रहे हो कि साइंस एंड टेक का आप 67th में देखोगे, राइट, इफ़ यू आर गोइंग टू सी इन द 67th, 68th, 69th, 70th, किसका वेटेज ज़्यादा है? साइंस एंड टेक का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का। तो भाई जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए ना। आप प्रायोरिटी क्या देते हो कि खाली करंट अफेयर पढ़ लिया जाए? गाइस, करंट अफेयर पढ़ने से अगर निकल जाता है ना तो बेसिक की ज़रूरत ही नहीं रहती। करंट अफेयर आपका कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। आपका जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो बेसिक से होगा, क्योंकि अगर आपने बेसिक मिस कर दिया तो 100% चांस है कि यू वुड बी आउट ऑफ द रेस। बेसिक वो चीज़ होती है जो सबको मालूम होता है। जो सबको मालूम है, अगर वो मालूम आपको नहीं है तो आप ऑलरेडी आउट हो। तो आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है ना, बेसिक पे ध्यान देना है। अगर बेसिक आपका स्ट्रांग हो गया तो करंट अफेयर इजीली आप स्ट्रांग कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि करंट अफेयर पढ़ोगे, बेसिक क्लियर नहीं। जैसे आप देख रहे हो ना कि साइंस, ओके, साइंस एंड टेक हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया एंड बिहार स्पेशल। भाई और बहनों, ये 5 सब्जेक्ट है ना, इस पे प्लीज़ कमेंट एंड कमांड, कमेंट प्लस कमांड, राइट। कमेंट मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सब्जेक्टिव नॉलेज। सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। रट्टा मारोगे काम नहीं करेगा, क्योंकि जो बीपीएससी 70th का पेपर रहा है वैसा पेपर बीपीएससी 71st में आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। क्योंकि बीपीएससी का आप देखोगे कि जो मेंस का पेपर हुआ है 70th का, जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है ना, अब वो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन को उसमें टच किया गया है। देयर इज़ ए ह्यूज प्रेशर, राइट, कि भाई ये लोग क्वेश्चन अच्छा बनाएंगे और हमें ट्रैप में नहीं आना है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इस बार बेहतरीन रहने वाला है। तैयारी अच्छे से करना है। एक बुक को लेकर सारे कॉन्सेप्ट को रट्टा मार के हम सोचेंगे कि एग्ज़ाम निकल जाएगा। गाइस, डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। वैसा नहीं करना है। कॉन्सेप्ट को समझना है, पॉलिटी के हर एक सब्जेक्ट को समझना है, साइंस एंड टेक को अच्छे से कवर करना है, हिस्ट्री, ओके, जो मेडिवल होता है, मेडिवल हिस्ट्री होता है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं। प्लीज़ डोंट लीव इट। अगर आपको पढ़ाई करने का तरीका नहीं मालूम है, प्लीज़ कमेंट मी, आई एम गोइंग टू हेल्प। पढ़ाई करने का तरीका भी एक कला है। उस कला को नहीं सीखोगे तो रट्टा मारते रह जाओगे और भूलते रह जाओगे, काम नहीं होगा।
मैं आपको तरीका बताऊंगा कि पढ़ाई करते कैसे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज इवन ए सिंगल रुपीज ऑल्सो फ्रॉम यू गाइज, राइट। वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसानी से आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। ओके, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जो मैं बोलूँगा अगर आपने कर लिया तो 100+ प्रीलिम्स में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अभी आपके पास टाइम है। ओके, जो एग्ज़ाम का डेट है बीपीएससी 71 का, चांसेस है कि सितंबर में हो जाए। चुनावी साल है, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगा, राइट। इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना है, राइट। इलेक्शन ईयर है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना है। मिस आउट करोगे, नेक्स्ट टाइम कब नोटिफिकेशन आएगा, इतनी वैकेंसीज कब आएंगी, नो वन नोज। मोस्ट प्रॉब्ली बीपीएससी 71 का जो नोटिफिकेशन है वो अभी कुछ दिनों में आने के चांसेस हैं। मान के चलो कि इस मंथ के एंड तक आ जाएगा, ठीक है। ओके, एंड सितंबर में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत ही कम टाइम है। ओके, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि ये जो सारे सब्जेक्ट है कैसे कवर किया जाए, किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट हो, प्लीज़ कमेंट मी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया, डिसलाइक करो, नो प्रॉब्लम, बट कमेंट में लिख के जाओ कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो, सो दैट द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू मेक इट बेटर। थैंक यू सो मच।